Good morning, students. Today we are going to discuss the variation of probability density with distance for 1s and 2s orbital, atomic orbital. स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग वेरिएशन की बात जो कर रहे हैं, तो दिस वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद डिस्टेंस आर इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमिन द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. स्टूडेंट्स, सो in order to clear the concept of shapes of atomic orbital, we first have to take here variation of probability density with r. Students, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने एक बात करी थी. जब हमने बेटे वेव फंक्शन के सिग्निफिकेंस की बात करी थी, तो हमने आपको एक टर्म सजेस्ट किया था जिसको आप साई स्क्वायर बोलते थे. स्टूडेंट्स, जो साई स्क्वायर है ये किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में इसको आप ऐसे दिखाते थे, साई स्क्वायर. तो ये जो साई स्क्वायर है, इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर. और बेटे इसको बताया था कि ये किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अबाउट जो डिस्टेंस है उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो वैल्यू होती है साई स्क्वायर उसको रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ आपको देखिए फॉर द इलिस्ट्रेशन ऑफ दिस वन, हमने बेटे देखो आपको सबसे पहले ये जो हमने दिखाया आपको है, ये आप जो देख रहे हो ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको देखो साई स्क्वायर को हमने आर के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है. ये जो प्लॉट है ये बताता है, और स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है वो हम इसको आपके न्यूक्लियस ले रहे हैं बेटे आपके एटम का. ठीक, द न्यूक्लियस पॉइंट ये आपका न्यूक्लियस पॉइंट है. तो कहता है कि न्यूक्लियस के करीब जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1s ऑर्बिटल के लिए, और ये जो है डेंसिटी के जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ बेटे इसकी वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाएगी, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो वैल्यू अटेन नहीं करेगी. स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? बट जो आप देखोगे कि 1s ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस के अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड इट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस आर हियर. स्टूडेंट्स, लाइकवाइज देखो दूसरे ग्राफ में हमने जो आपको शो किया बेटे, ये जो ग्राफ हमारा है इसमें जो हमने शो किया हुआ है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आर के साथ कैसे चेंज होती है उसको शो किया हुआ है. स्टूडेंट्स, इसमें भी आप देखोगे कि ये न्यूक्लियस आपका है, न्यूक्लियस के अबाउट आर के साथ जो साई स्क्वायर का जो वेरिएशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो वेरिएशन ये बताता है कि न्यूक्लियस के करीब जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. फिर थोड़ी डिस्टेंस पर नियर टू द न्यूक्लियस एक पॉइंट आपको देखो ये मिलता है, जहाँ हमने आपको ये जो पॉइंट शो कर रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है इस पर आप बता सकते हो कि साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है. मतलब तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस के करीब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम, और फिर
एक सर्टेन डिस्टेंस पे बेटे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू फिर इंक्रीज करती शुरू होती है, फिर एक लोअर मैक्सिमा अटेन करती है, फिर डिक्रीज करना शुरू करती है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो वेरिएशन हैं, डेफिनेटली इन वेरिएशन के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा 1s ऑर्बिटल है और जो 2s ऑर्बिटल है, इसकी जो शेप किस तरह की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, आपको बताएं ये पॉइंट जो कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में दिखाई पड़ा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट्स ये एक सरफेस होता है, आपको बताएं कि कैसा सरफेस होगा। न्यूक्लियस के अबाउट एक डिस्टेंस पर एक ऐसा सरफेस होगा, ऐसे स्फेरिकल सरफेस होगा जिस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। स्टूडेंट्स ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अबाउट ये सरफेस है। इस सरफेस पर आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जिस पर साई स्क्वायर की वैल्यू जिस सरफेस पे 0 होगी, उन सरफेस को हम लोग नोड बोलते हैं, या उसको आप नोडल सरफेस बोल सकते हैं या नोडल प्लेन बोलते हैं। नोडल सरफेस नाम देते हैं आप उसको। सर सरफेसेस और कॉल्ड एज नोडल सरफेसेस। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि आपके 1s ऑर्बिटल में कोई नोडल सरफेस नहीं होगा, जबकि आपके जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें एक नोडल सरफेस आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू study the variation of probability density with distance, आपको एक चार्ज क्लाउड डायग्राम से बात बिल्कुल साफ साफ बेटे समझ में आ सकती है। देखो यहाँ पर आप केयर करो तो हमने ये देखो 1s ऑर्बिटल के लिए, ये 1s ऑर्बिटल के लिए एक चार्ज क्लाउड डायग्राम ड्रॉ किया है। ये जो डायग्राम है ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का चार्ज क्लाउड डायग्राम है। इसको बोल सकते हो आपको चार्ज क्लाउड डायग्राम। तो चार्ज क्लाउड डायग्राम जो होता है, चार्ज क्लाउड डायग्राम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो चार्ज क्लाउड डायग्राम है ये बता रहा है, देखो अगर आप देखो तो डार्ट की जो इंटेंसिटी है वो मिड पॉइंट पर, यहाँ पर केयर करो सेंटर में मैक्सिमम दिखाई पड़ती है। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। फिर इंटेंसिटी बेटे देखो इसकी कम होती जाती है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर चलते जाते हो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इट डेफिनेटली रिवील्स दैट कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। स्टूडेंट्स और आप जरा इसके लिए देखो, ये जो दूसरा डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इट इज द सेकेंड डायग्राम जो यहाँ बनाया हमने है, उस पर देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है डॉट की देखो इस पॉइंट पर है। जो इस पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो बताती है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है। फिर इसके बाद इससे आगे जब आप बढ़ोगे तो दिखाई क्या पड़ेगा कि एक ऐसा सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है इसके आगे जिस पर डार्ट की वैल्यू कोई डार्ट है ही नहीं। इट मीन्स इस सारे पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इन सरफेस पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 0 है। फिर आप देख रहे हो जब इसके आगे आप बढ़ोगे तो फिर से आपको दिखाई पड़ रहा है कि चार्ज की इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ी है लेकिन न्यूक्लियस पर जो थी उससे कम हो गई। तो फिर देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो आपको तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि पहले तो आपका जो 2s ऑर्बिटल होगा उसमें एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है। इस रिंग में जो उसका सेंटर है उस पर डेंसिटी वैल्यू मैक्सिमम है, और फिर उसके बाद एक ऐसा सरफेस मिल रहा है आपको स्फेरिकल
जिस पर डेंसिटी की वैल्यू 0 है। देयर आफ्टर फिर क्या मिल रहा है आपको, एक ऐसा सब जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आपको कम मिल रही है लेकिन मिल रही है। स्टूडेंट्स, ये बताता आपको है कि हमारा जो 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए डिस्टेंस के साथ उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वेरिएशन किस तरह का हो सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट let us take the shapes of different atomic orbitals, that is s orbital, p orbital and d orbital. Students, अगर आपको किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जाननी है तो इसके लिए आपको उस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम की कंसेप्ट जाननी होगी। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जानो कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता क्या है। किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है उसकी मीनिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, जो बाउंड्री सरफेस होता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो उसका बाउंड्री सरफेस होता है। बोल रहा हूँ, बाउंड्री सरफेस डायग्राम उसका बाउंड्री सरफेस होता है। बाउंड्री सरफेस होता है। इस बाउंड्री सरफेस को आप कंटूर बोल सकते हो। एक कंटूर डायग्राम होता है, मतलब एक क्लोज डायग्राम होता है। स्टूडेंट्स, आप समझो जरा, तो आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के अबाउट आप क्या करो, आप बाउंड्रीज ड्रॉ करो। डिफरेंट पॉसिबल बाउंड्रीज बन सकती हैं और वो बाउंड्री कैसी बनेगी वो पता लगता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो आर के साथ वेरिएशन है उससे पता लगता है कि उसकी बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप एस ऑर्बिटल की बात करो तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो स्फेरिकल बाउंड्री बनती है। मतलब न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्टेन डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, एक फिक्स होती है। तो आप कह सकते हो सारे जितने भी पॉइंट आप लोगे उसके अबाउट क्या करोगे, एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो आप उस सर्किल पर आपको क्या मिलेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू सेम मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एस ऑर्बिटल का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो स्फेरिकल होता है। और आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि ये देखो, हमने ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम एक आपका दिखाया है यहाँ पर, ये 1s ऑर्बिटल का है। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमने 2s का दिखाया, देखो ये दूसरा वाला है। ये बताता है कि ये दोनों की जो बाउंड्रीज होंगी, जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होगा, जो बाउंड्री सरफेस होगा स्फेरिकल होगा। और आप समझ सकते हो न्यूक्लियस के अबाउट बहुत सारे बाउंड्री सरफेस किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन जो बाउंड्री सरफेस में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल के जिस बाउंड्री डायग्राम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज अगर क्वांटिटिवली बात करें दैट इज अबाउट 90% की बात करूं, लगभग 90% होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलते हैं। और बेटे ये जो बाउंड्री सरफेस बनेगी जो कि 90% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इनक्लोज करती है, वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप को डिसाइड करती है। स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कि 1s का भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो 90% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इनक्लोज करता वो भी स्फेरिकल है, और 2s का भी स्फेरिकल है। इट मीन्स जो s ऑर्बिटल का जो शेप होना चाहिए दैट शुड बी स्फेरिकल। स्टूडेंट्स, आपको पता एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो 1s ऑर्बिटल है और जो 2s ऑर्बिटल है ये शेप में तो सेम है। ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि दैट इज़ 1s ले सकते हो, 2s ले सकते हो,
3s ले सकते हो, 4s ले सकते हो, एंड सो ऑन सो ले सकते हो। सब जितने भी एस ऑर्बिटल हैं सबका जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, लेकिन सबकी साइज अलग अलग होगी और सबकी एनर्जी वैल्यू भी अलग अलग होगी। स्टूडेंट्स, इस आइडिया को हमने आपको दिया है। देखो, आपको एक जनरल आइडिया ये नोट करो कि जैसे जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बदलते हो, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है 1s की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2s की 2 है, 3s की 3 है, 4s की 4 है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेंज करते हो बेटे, ये जो एस ऑर्बिटल का जो स्फेरिकल शेप है बड़ा होता जाता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज़ बड़ी होती जाती है। और एक चीज़ और आपको बताया था कि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की जो उसकी एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्क्वायर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि आप n की वैल्यू बढ़ाओगे, इसके जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एस एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट अस टेक द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका जो बाउंड्री सरफेस होती है वो स्फेरिकल नहीं होता है। दिस इज नॉट स्फेरिकल, ये स्फेरिकल नहीं होता है। इसका जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है उसके दो सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शन को हम लोग लोब बोलते हैं, लोब। तो अगर आप केयर करो तो यहाँ पर दो लोब बनेंगे और ये दो लोब जो हैं वो न्यूक्लियस से जो प्लेन पास होता है उसके अबाउट सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड है। जैसे यहाँ भी चेक करो, ये देखो, मान लो ये प्लेन आपका है, ये न्यूक्लियस आपकी है। न्यूक्लियस से पास होने वाला जो प्लेन है इसके अबाउट सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों लोब जो न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम डम्ब-बेल बोलते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हमारी जो p ऑर्बिटल है उसका जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होगा जो कि 90% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इनक्लोज करता होगा, मतलब जो शेप होगा वो डम्ब-बेल शेप का होगा ये। तो स्टूडेंट्स, पता है कि हमारा जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके लिए अगर आपको हम आइडिया दें तो आप लोग कहते हो कि उसके लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है बेटे उसकी वैल्यू 1 होती है, L = 1 होगी। तो इसके लिए जो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप ml लिखते हो उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी -1, 0, +1 होगी। इसका मतलब कि जो डम्ब-बेल है इसकी स्पेस में 3 ओरिएंटेशंस आपको मिलेंगे। एक ओरिएंटेशन वो जिसमें आपका जो दोनों लोब हैं इस डम्ब-बेल के वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्पोज्ड होंगे। उनको आप लोग कहोगे कि वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा दैट शुड बी नेम्ड एज टू px बोलते हैं, सॉरी px बोलेंगे उसको, सॉरी उसको हम लोग px बोलेंगे, दैट शुड बी कॉल्ड एज द px हियर।
उनको हम लोग px बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जिसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है उसको हम लोग py बोलते हैं। मतलब जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्पोज होगा उसको हम लोग py बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्पोज होगा उसको हम लोग pz बोलेंगे। स्टूडेंट्स, उसको हम लोग pz बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, एक प्रॉब्लम जब आप करोगे तो यहाँ हमेशा केयर करना कि जो px होगी इसकी जो ml वैल्यू आप लिखते हो इट इज़ टेकन एज 0, py की +1 होती है और pz की -1 होती है। स्टूडेंट्स, तो जब क्वांटम नंबर आप लिखते हो तो इस बात को केयर करना। स्टूडेंट्स, फिर दोबारा चीज चेक करो तो पता p ऑर्बिटल की शुरुआत सेकंड सेल से शुरू होती है। तो आप देखोगे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपको 2p एटॉमिक ऑर्बिटल दे दूँ, ये डिफरेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल दे रहा हूँ। डेट वी हैव 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, 4p एटॉमिक ऑर्बिटल, 5p एंड सो ऑन। सो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपको हमने मान लो दे दी है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ये सारे, सबकी जो शेप होगी वो डंबल शेप के होंगे, सबकी जो होगी, लेकिन इसमें जो साइज होगी और जो एनर्जी होगी वो उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज करने के साथ वो इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द शेप ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, तो अगर आप d ऑर्बिटल की बात करो तो इसका जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो डबल डंबल होता है। मतलब दो डमरू बनते हैं, डबल डम्बल बोलते हैं। डम्बल का मतलब होता है डमरू से, तो दो डमरू होते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स, और जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो 90% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जो इंक्लूड करता है वो उसके शेप को डिसाइड करेगा। सो आप कह सकते हो कि जो हमारा d ऑर्बिटल है, d एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसका जो शेप होनी चाहिए डेफिनेटली वो डबल डम्बल शेप होना चाहिए। स्टूडेंट्स, फिर आपको बताया था हमने कि जो d एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके लिए जो L की वैल्यू होती है वो 2 होती है। ये आप जानो इसको, ये सारे डिस्कशन में बात हुई थी। स्टूडेंट्स, अगर ये L = T d ऑर्बिटल के लिए होता है तो इसकी जो ml वैल्यूज होंगी, जिसको आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हो, इसकी जो ml वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स, वो पता 5 वैल्यूज होंगी यहाँ पे ml की, करस्पॉन्डिंग टू L = 0 वी हैव 5 वैल्यूज ऑफ ml। कौन कौन सी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। सो देयर आर 5 वैल्यूज बेटे, ml वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा d ऑर्बिटल है इट कैन एक्वायर 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ये बताता है कि जो हमारा डबल डम्बल है d ऑर्बिटल का, उसकी 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती है। स्टूडेंट्स, सो बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल, आप देखो, अगर आप केयर करो तो इनको हम लोग, अगर आप ठीक से समझो
तो बेटे इसमें चेक करो, इसमें दैट इज वी हैव, ये चेक करो, ये चेक करो और इसको देखो। ये तीन जो हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये जो 5 बनते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं, दीज आर नेम्ड एज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 हुए। स्टूडेंट्स जो ये वाले हैं dxy, ये dyz और dzx, अगर उनकी ओरिएंटेशन को आप चेक करो तो जो xy है इसके जो दोनों डंबल हैं ये इट बिटवीन x एंड y एक्सिस लाई करते हैं। yz के जो हैं वो बिटवीन y और z एक्सिस लाई करते हैं। zx के जो हैं वो बिटवीन z और x एक्सिस लाई करते हैं। सो बेटे आप कह सकते हो कि ये जो तीन हैं dxy, dyz और जो dzx हैं, इनको आप एक ग्रुप में रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो इन ऑर्बिटल का ग्रुप है जिसको आप dxy, dyz, dzx बोल रहे हो, इनको अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैंग्वेज में हम लोग T2G बोलते हैं। इनको हम लोग T2G बोलते हैं, सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, T2G। तो आप कह सकते हो T2G में कौन कौन से बिलोंग करेंगे, dxy, dyz, dzx। अब आप देखो नॉल लेफ्ट विद 2, यहाँ पर अगर आप देखो जो 2 बच जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे कि वो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है। तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में dx स्क्वायर y स्क्वायर आएगा और dz स्क्वायर आएगा। तो जो dx स्क्वायर y स्क्वायर अगर आप चेक करो बेटे तो ये अलोंग द एक्सिस है, दीज आर अलोंग द एक्सिस। जो dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा इसके दोनों जो डंबल होंगे अलोंग एक्सिस एंड y स्क्वायर लाई करेंगे। बट z स्क्वायर में देखो इसका जो एक डंबल होगा वो तो अलोंग z एक्सिस है, लेकिन जो दूसरा डंबल है वो एक ऐसे स्फेरिकल एक रिंग बना देता है। देखो ये बीच में रिंग बनी हुई है, ये रिंग एक स्फेरिकल रिंग बना देता है वो। इस रिंग को हम लोग टायर बोलते हैं या कॉलर बोलते हैं। आप केयर करो इस पे। तो इसका जो शेप है वो देखो ऐसा, ये बीच में देखो रिंग बनी है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो एक रिंग है ये वाली और इसके ये 2 लोब हैं, एक लोब ये, एक लोब ये, मतलब ये डंबल है। तो जेड स्क्वायर का बेटे इस तरह से शेप होगा। स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज़ बताएं कि जो हमारा dz स्क्वायर है उसकी L वैल्यू, जो ml वैल्यू 0 होती है, zx की +1 होती है, d जो zx है उसकी +1 होती है, dyz की -1 होती है, -1 होती है, dx स्क्वायर y स्क्वायर की +2 होती है और dxy की -2 होती है। इन दिस वे you can designate these 5 double dumbbell shaped d atomic orbital, different values of ml here students। लेकिन आप केयर करो, एक चीज़ जो आपको बताना हमको है कि d एटॉमिक ऑर्बिटल हो, p एटॉमिक ऑर्बिटल या s एटॉमिक ऑर्बिटल हो, इनकी जो बाउंड्री सरफेस बनती है, इनका जो बाउंड्री सरफेस आप डायग्राम ड्रॉ करते हो उसमें कुछ पॉइंट पर डेंसिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 होती, बता रहा था मैं आपसे। तो उनको हमने कहा उनको नोड्स बोल दो या नोडल प्लेन बोलते हो। स्टूडेंट्स केयर करो।
जैसे आपको डी ही दे दूं और पी देख लीजिएगा, तो ये जो सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक जो प्लेन ये पास होता है न्यूक्लियस से, जिसके अबाउट ये जो लोब हैं वो सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड है। बेटे इस पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो पी और डी में आप क्या देखोगे, एक ऐसा बेटे प्लेन बनता है जिस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। इस प्लेन को हम लोग एंगुलर नोड्स बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर नोड्स। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए उसके जो एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है वो उसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर L के बराबर होती है। जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करूं, अगर s ऑर्बिटल की बात कर दूं, मान लो आपसे हमने दे दिया कि आपको हमने s ऑर्बिटल दे दिया, तो पता है s ऑर्बिटल L की वैल्यू 0 होती, मतलब कोई एंगुलर नोड वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं p दे दूं तो p के लिए L की वैल्यू 1 होती, तो कहेंगे बेटे वहाँ पे 1 एंगुलर नोड लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप सारे एंगुलर नोड्स को निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स फिर क्या दिखाई पड़ता है, फिर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऐसी बाउंड्री बनती है, केयर करना, स्फेरिकल बाउंड्री बनती है जिस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। एक रेडियली आउटवर्ड एक प्लेन बनता है, देखो अगर केयर करो, यहाँ से न्यूक्लियस से एक लाइन ड्रॉ करो, ये देखो दिखाई पड़ रहा है, ये रेडियली आउटवर्ड एक देखो ये स्फेरिकल प्लेन बन रहा है जिस पर प्रोबेबिलिटी वैल्यू की डेंसिटी भी 0 होती है कुछ ऑर्बिटल में। तो ये जो स्फेरिकल प्लेन बनता है इसको हम लोग रेडियल प्लेन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के बाउंड्री सरफेस डायग्राम में 2 तरह के नोड एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक एंगुलर नोड होता है, दूसरा रेडियल नोड होता है। तो जो एंगुलर नोड की वैल्यू 1 होती है, L के बराबर होती है, टोटल जो नोड्स होते हैं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में वो n-1 के बराबर होते हैं। तो n-1 अगर टोटल नोड्स हैं और एंगुलर नोड की वैल्यू L के बराबर है, तो आप समझ सकते हो उसमें जो प्रेजेंट रेडियल नोड्स होंगे उनकी वैल्यू n-L-1 के बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद आप इस कंसेप्ट्स को की आइडिया को क्लियर करने के लिए let us try these 2 problems. In first problem, you have to calculate number of nodes, number of angular nodes, number of radial nodes from 3D atomic orbitals, and in second question, you have to draw the boundary surface diagram of s orbital, p orbital, and d orbital. Thank you.